जय श्री राधे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा योग होता है पत्रिका में जो आपको हरि के बहुत करीब कर देता है। मतलब ऐसे लोगों के जीवन में परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है और भगवान के बहुत करीब माने जाते हैं। तो आरंभ करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा कुछ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। देखिए हमारे जो पत्रिका होती है उसमें 12 घर बताए गए हैं लगन पत्रिका में, लगन चार्ट में। इसमें से जो केंद्र और त्रिकोण का भाव होता है ये बहुत ही महत्व रखता है। और बृहस्पति या फिर जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी एक अलग ही महत्वता होती है, जिसमें चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में हर एक चीज़ों को संभालने के लिए। और उसके बाद जो द्वितीय स्तर पे ग्रह आते हैं वो होते हैं, सूर्य नहीं होते हैं, बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति शुभता के कारक हैं। आज की तिथि में अगर आप बृहस्पति के बारे में बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखेंगे तो वो कहते हैं बृहस्पति किसी लायक नहीं है, बृहस्पति कुछ नहीं देते हैं। देखिए, आपका जो उद्देश्य है इस धरती पे आने का वो कहीं न कहीं परमात्मा को प्राप्त करने, परमार्थ को प्राप्त करने का है। भले आप मोह माया की दुनिया में आप लिपटे हुए हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं बिसार दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो परमार्थ की प्राप्ति करना है, जिसमें बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। मोह माया तो केवल पृथ्वी लोक के लिए है, लेकिन ये जो जीव आया है इस पृथ्वी पे अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्धों को कहीं ना कहीं भोगने आया है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे। एक तो होता है प्रारब्ध, जो कि जन्म जन्मांतर से कई जन्मों का इकट्ठा संचित हुआ जो कर्म है, वो प्रारब्ध होता है। वो आपके डेस्टिनी में लगभग लगभग 60% तक इन्वॉल्व होता है। उसको कोई न बदल सकता है, न बढ़ा सकता है, न घटा सकता है। इसके बाद जो होता है वो होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा कौन होता है? जो आप आज की तिथि में क्रियान्वित रूप से कर रहे हैं वही संचित होके आपको उसका प्रतिफल मिलता है। और तीसरा जो होता है वो क्रियावाण कर्मा होता है, मतलब जो आज आप कर रहे हैं वो कर्म है। तो बेसिकली मैं बृहस्पति के बारे में बताना चाह रहा था कि जो त्रिकोण भाव होता है, मतलब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, यहाँ पे अगर बृहस्पति हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हरि के बहुत प्रिय होता है। पूर्व जन्म में ये बताता है कि अगर आप सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो आपके पत्रिका के लगन को वो देख रहे हैं। और लगन को यदि देख रहे हैं तो लगन मतलब मस्तिष्क, विचार, आपके जो विचार हैं, आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही उत्कृष्ट है। आप गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है। आपकी जो आप जो सोचेंगे, विचार करेंगे वो कहीं ना कहीं सामाजिक हित के लिए रहेगा। और आपका जो विचार होगा वो धर्म परायण होगा। तो ये बृहस्पति की कृपा है, ये गुरु बृहस्पति की कृपा है या फिर हरि की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि आप आज के कलयुग के दौर में आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर गलत कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला आपका जो समय है, आपका जो संचित हो रहा प्रारब्ध है वो अच्छा होगा। मतलब आने वाला समय भी आपका बेहतर होगा अगर आपके लगन में बृहस्पति बैठे हैं या फिर आपके लगन पे बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि लगन से कहाँ होती है? बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पहला पंचम, द्वितीय सप्तम, तृतीय नवम दृष्टि। सबसे शुभ जो दृष्टि मानी जाती है वो सप्तम और नवम दृष्टि मानी जाती है। मतलब अगर आपके पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हों तो कहीं ना कहीं उनकी लगन पे दृष्टि जाएगी। और आपकी पत्रिका में अगर सप्तम भाव में बैठे हो तो लगन पे दृष्टि जाएगी। अगर लगन में स्वतः विराजमान हो तो बहुत ही सुंदर, 1000 प्रकार के रोग दोषों का समन करने वाला माना जाता है। तो जैसे आपने देखा कि आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में आपने देखा कि आपको भगवान के वक्षस्थल दिख रहे हैं, भगवान के साक्षात विराट रूप का दर्शन हुआ। तो आप तो सपने में सोए हुए हैं, आपने कोई यहाँ पे पराक्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया, आपको ऐसे ही आपको दर्शन हो गया। तो ये जो दर्शन होता है ये गुरु कृपा से होता है, प्रभु की कृपा से होता है, आपके ज्येष्ठ लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके आशीर्वाद से होता है। और ये जो दर्शन होता है इसको गुप्त रखना चाहिए। बहुत सारे माताएं बहनें जो होती हैं, अरे आज तो मैंने भगवान का दर्शन किया, मंदिर का दर्शन किया, और उसके बाद से कुछ लोग ऐसे कहते हैं पहले तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती थी, भगवान के दर्शन होते थे, मंदिर का दर्शन होता, आजकल नहीं नहीं होता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया तभी होती है जब व्यक्ति अपने गुप्त चीजों को, ये सब रहस्य है, अकल्ट है, अष्टम भाव से संबंधित चीजें हैं, अगर आप इसको उजागर कर देंगे तो आपको पुनः वो दर्शन नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो
आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अगर प्रथम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, सप्तम भाव में हैं, आपके चतुर्थ भाव में हैं, आपके पंचम भाव में हैं, आपके नवम भाव में हैं, तो निश्चित रूप से आप इस चीज को मान लीजिए कि आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको प्रभु की कृपा दिला रहे हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, और आप कभी इस जीवन में गलत नहीं कर पाएंगे, और आपका आने वाला प्रारब्ध भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में बांटिए, क्योंकि आज के डेट में लोग कहते हैं कि शुक्र को मजबूत करना है तो दारू पीना सीख लो, और स्त्री के पैर दबाओ। स्त्री का पैर दबाना गलत बिल्कुल नहीं है, अपने जीवन साथी का पूरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन दारू पीना ये किस आचार्य ने, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? अगर इसकी प्रामाणिकता कोई है, जो सो कॉल्ड ज्योतिषी बने हुए हैं, अपना पूरा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो किस शास्त्र में, किस आचार्य ने, किस शोध में लिखा हुआ, इसका अगर हमें कोई प्रमाण दे दे तो मैं मान जाऊं। ये सब पाखंड है, और जो वास्तविक चीज है वो ये कलयुग का प्रभाव है। इस पे पूर्ण रूप से कलयुग का प्रभाव है। कोई भी साधक व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप दारू पियो तो आपको पैसा मिलेगा। तो इन सब पाखंडियों से बचिए, जो बेसिक मूल तत्व है उसी पे आधारित रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।